फिर करते हैं क्यों हिंसा, क्यों न लाए शांति का समा। विश्व शांति का संकल्प हो तो साथ देगा हमें भी खुदा। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। मन में गर दुर्भावना हो, ये भी तो हिंसा ही है। सबके लिए शुभ भावना ही लेकर हमको चलना है। अहिंसा के पथ से यहाँ शुरू होगा युग एक नया। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। शांति स्वधर्म हमारा, ओम शांति का मंत्र है प्यारा। शांति सागर पिता हमारा, बहे शांति की अमृत धारा। शांति ही है बस एक सहारा, जग में लाएगा जो भाईचारा। रोशन होगा फिर ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। ओम शांति। 30 तारीख 30 के 31 है, 31 तारीख सोड़ी। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति में रहो और शांति का इनाम दो। प्रश्न है,
किस गुह्य राज को समझने के लिए, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक क्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद, पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता? शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी चाहते हैं, खुद के लिए भी और पूरे विश्व में सब शांति को पावे से इच्छा रखते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। बाबा कहते वो चाहते हैं शांति मिले, कहाँ से भी यज्ञ जब तब ऐसे करते हैं, लेकिन मिलती तो है ही नहीं। बाबा कहते जब तक मैं आऊँ तब तक कैसे मिले? ये शांति का सागर तो बाप है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है। कल्प पहले भी बाप आकर के शांति का राज्य स्थापन करके गए थे। अभी भी बाबा कहते आया हो तो ये तो होना ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आवे व न आवे। बाप के पास कोई आवे कि न आवे, बाबा कहते जिस कार्य के लिए आया हो वो तो होना ही है। बच्चों का फर्ज है, सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते,
दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा? कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। खुद पर ही नहीं है, बाबा कहते निश्चय विश्वास नहीं है कि मैं कर सकूंगा कि नहीं। बाप पर भी पूरा विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो औरों को बाबा कहते हैं आप समान कैसे बनाएंगे, रास्ता कैसे बताएंगे? जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वरदान मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, गुरुओं के पास भी जाते हैं तो बाबा कहते वरदान देते हैं ना, कहते हैं आयुष्यवान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद मिल नहीं सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। सच्ची शांति चाहिए तो बाबा कहते हैं उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सब से मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते। सबसे आशीर्वाद लेते हैं फिर भी अशांत ही रहते हैं। बाबा कहते हैं शांति में रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती? गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश दो। शांति का इनाम चाहिए तो भगवान से मांगते हैं। अब मांगने से तो भगवान से भी मिल कैसे सकती? वास्तव में ये बख्शिश उनको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। कहेंगे यह तुमको इनाम है, मना बख्शिश दी। कोई चीज वस्तु देवे हाथ से अपने हाथ से किसी और के हाथ में दे देवे तो बाबा कहती है शांति कोई वैसी चीज तो है नहीं जो भगवान आकर के सबकी झोली में डाल दे, कोई ऐसा इनाम नहीं है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए, वो कोई इनाम नहीं है। बाबा कहते हो तो दान पुण्य करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार शाहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थाई, है ना। जो देता है वो स्थाई है, 2500 साल तक तो स्थाई है ही। बाबा कहते फिर तो बीच में कभी दुख मिल ही नहीं सकता, शांति कभी आ ही नहीं सकती। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं, देने वाला ही एक बाप है। बाप जब आवे तब दे न। बाबा कहते मनुष्यों के पास वो कितने भी बड़े बड़े महात्माएं साधु संत है, उनके पास भी नहीं है तो वो कैसे दे सकते किसी और को? उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। वो समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते ही रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से कुछ नहीं मिला दूसरों के पास, उससे कुछ नहीं मिलता तीसरे के पास, ऐसे बाबा कहते फेरे लगाते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है ही नहीं किसी के पास। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ, धक्के खाते हैं ना। बाबा कहते वो पुरुषार्थ मेहनत तो बहुत करते हैं भक्ति में, लेकिन अल्पकाल के लिए। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है, फेरा लगाना, धक्के खाना, ये सब बातें बाबा कहते बच्चों के लिए बंद हो जाती है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते ही
नहीं है। दुख किसको कहा जाता, सुख हो सच्चा किसको कहे, बाबा कहते समझते ही नहीं है। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से ही होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो ही नहीं सकती। पवित्रता, सुख आदि सब का सागर तो एक बाप ही है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है ना। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के दो भाग है। कैसे दो भाग है? एक है नई और एक है पुरानी। परंतु नई कब और पुरानी कब होती है यह कोई जानते नहीं है। जाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट तो कोई बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। इसका आदि मध्य अंत क्या है, झाड़ का थूर क्या है, बीज कौन है, ये सारा राज बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप से जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता ही नहीं होता। अंदाज बता देते हैं, अंदाज लगाते हैं इतने साल पुराना होगा ये झाड़, लेकिन बाबा कहते हैं एक्यूरेट कब बीज बोया, किसने बोया, कितना समय हुआ, ये नहीं बता सकते। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, यह ड्रामा बना बनाया फिक्स है। इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है, पूरे 5000 वर्ष। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव बाबा के लिए रात्रि कहा ना, क्योंकि रात मना ये अज्ञान अंधियारी जो रात है, उस समय बाबा कहते मैं आता हूं तो शिवरात्रि कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी तो हो ना। तो भगवान का तो कभी न जन्म न मृत्यु होता है, इसलिए बाबा कहते कभी मेरी जन्माष्टमी नहीं मनाते। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि ही कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों कहते हैं। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। किनका? शिव बाबा का जो जन्म है, अवतरण है, वो दिव्य और अलौकिक है, हम जैसे नहीं है, जो और कोई का हो ही नहीं सकता। ये कोई नहीं जानते शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है यह तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो फिर दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी तो हुआ ना। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी न चलता है।
एक अकेले ब्रह्मा का दिन और रात का गायन नहीं है, ब्रह्मा के साथ पूरे इतने सारे बच्चे हैं, तो ब्राह्मणों का भी दिन और रात। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु कितनी अभी बाकी है, 40,000 वर्ष बाकी है। सतयुग की सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब तो ठहरता ही नहीं। कलयुग के अभी 40,000 वर्ष बाकी कह दिया और सतयुग को बता दिया लाखों वर्ष। तो बाबा कहते हैं इनका तो कोई आधा आधा हिस्सा भी नहीं हो सकता। कल्प की आयु को कोई भी नहीं जानते। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती ही रहती है। चक्र अविरत फिरता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान यहाँ से ले चलो। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। ये 5,000 वर्ष का आवागमन का जो चक्र है, उसमें भी मनुष्य थक जाते हैं। चक्कर लगाते लगाते दुख भोगते भोगते थक जाते हैं। बाबा कहते अगर 84 लाख वाला चक्र होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं, अभी भी ऐसी भासना आ रही है सबको कि हम अपने घर में नहीं बैठे हैं मुरली सुनने के लिए, लेकिन कहाँ बैठे हैं, सेंटर पर। अपनी अपनी जगह जहाँ रोज बैठते थे पहले, उसी जगह पर बैठकर मुरली सुनते हैं भगवान से। बाबा कहते ऐसी भासना आती है। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते भी हो। हार और जीत का ये खेल है। तो बाबा कहते हैं माया से जीत पा रहे हो अभी, लेकिन फिर हारेंगे। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती ही रहती है। अनेक लड़ाइयां लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता, थोड़े से टुकड़े को ही जीता। एक राजा पर जीत पाली, थोड़ी सी जगह जीत ली तो समझते हैं हम जीत गए। बाबा कहते हैं क्या जीता, कुछ नहीं, थोड़ा सा टुकड़ा ही तो जीता है। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाए आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना, एक चला जाए तो दूसरा। ऐसे बाबा कहते हैं किसका ठिकाना तो है नहीं, कब कौन कब चले जाए कहाँ। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक।
वह है अमरलोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मजा ही नहीं आएगा। जैसे कोई नया नया आकर डायरेक्ट मुरली में बैठ जाए तो बाबा कहते हैं ये मुरली की एक एक पॉइंट जो है वो कुछ समझ में ही नहीं आएगी, तो कैसे मजा आएगा। जितना पुरानों को आएगा उतना मजा नयों को नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही तो बनते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? वो देवी देवता है। तो बाबा कहते हैं वो कैसे बनेंगे? इसी पढ़ाई से। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको भी बाप पढ़ाते हैं तो बच्चे भी इसी पढ़ाई से क्या बन जाते हैं? सोलह कला संपूर्ण देवी देवताएं बन जाते हैं। इसी पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। पद भी तो ऊंच नीच मिलता है ना, बाबा कहते हैं उसमें भी नंबरवार है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिर ताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। और मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते ही नहीं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे इस पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनावे और तुम पतित बनते ही रहो। ऐसे ढेर पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जावे तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सिर्फ राय देने। क्या कहता है शिव बाबा? कहता है मैं एक एक के अंदर बैठकर थोड़ी सबको जानूंगा। मैं ये जानने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। क्या करने के लिए आया है? बच्चों को राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर, पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। बाप की मत पर नहीं चले, बाप की राय नहीं मानी। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। ब्रह्मा बाबा को भी ये ज्ञान पहले थोड़ी न था। 12 गुरु किए, कभी किसी ने ऐसा सच्चा ज्ञान तो दिया ही नहीं। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी न होगा। यह समझने की बातें हैं।
सतगुरु है ही एक, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम सबको कहते हो कि बाप को याद करो, बस ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। क्या कहा बाबा ने जे? तुम सब बच्चे, एक एक बच्चा क्या है? कुबेर। वो कहते ना कुबेर का खजाना, बाबा कहती खजाना तो तुम बच्चों के पास ही रहता है, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उनको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वो अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। कोई गाली दे दुख दे सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स करने वाला
रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव विस्तार। जैसे बाप बहुरूपी है, जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस आकारी फरिश्ता ड्रेस चमकीली ड्रेस पहन लो तो चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। આજે શું છે?
શરદ પૂનમ છે ને, સાંજે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ છે આખા રાજકોટનો. પણ બધાએ ભેગું ક્યાં થવાનું છે? પોતપોતાના ઘરે. સાંજે 8:30 વાગે. ગુલાબી અથવા પીળો કલર. કપડાં કયા પહેરવાના, કેવા કલરના? પ્રોગ્રામમાં ગયા હોય તો કેમ એટલા હરખથી શોખથી પહેરીને પહોંચી જઈએ ને, તો એવું જ વિચારવાનું કે ત્યાં જ જવાનું છે. એટલે એવા ગુલાબી અથવા પીળો ડ્રેસ સવારથી જ પહેરી લેજો. જેને ઝૂમમાં જોઈન્ટ થવું હોય એ પહેલેથી કહી દે, હાથ ઊંચો કરો એટલે વિધિબેન નામ લખી દે. યુટ્યુબમાં તો આવશે પ્રોગ્રામ, પણ જેમ પંસિલના અમુક ભાઈઓ છે કોક એ કહેતા હોય કે અમને ઝૂમમાં જોઈન્ટ કરો, એટલે બધાને ત્યાંથી જ બધાને એ કપડાં પહેર્યા હોય ને કેમ કરતા હોય ને તો હાઇલાઇટ કરે, ફોકસ કરે તમને આખી સ્ક્રીન ઉપર. તો એ રીતે ઝૂમમાં જોઈન્ટ થવું હોય કોઈને તો તમને એને જ લિંક મોકલશે, બધાને નહીં. બધાને તો જનરલ યુટ્યુબ વાળી હશે. એટલે અત્યારે જ હાથ ઊંચો કરો એટલે તમારું નામ છે ને સ્ક્રીનમાં બધાય દેખાવ જ છો એટલે લખી લે. અને એ જ જે પોતાનો કેમેરો સરખો રાખવાના હોય, વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈને બેસવાના હોય, ઝૂમની લિંક એને જ મળશે હો. એ જ ઝૂમમાં જોઈન્ટ થશે. બાકી માટે તો યુટ્યુબ લિંક છે જ. ઘણાના કેમેરાનું રિઝલ્ટ સારું નથી, એટલે જે વ્યવસ્થિત જોઈન કરી શકે એ જ હાથ ઊંચો કરે. પ્રોગ્રામ તો એ જ દેખાશે જ, પણ આ તો તમને એમ હોય કે અમે આટલા વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈને બેઠા છીએ તો અમને હાઇલાઇટ કરે, અમે પણ દેખાય બધાને, તો વ્યવસ્થિત કેમેરો આ તે બધું સરખું રાખે. અને અત્યારે રેગ્યુલર મેસેજ ગ્રુપમાં મૂક્યો તો સ્ટેન્ડ માટે. અત્યારે બધા બેઠા હોય ને તો તમારો મોબાઈલ નીચે હોય, આડો અવળો અહીંયા ત્યાં નીચે હોય, તો તમે લોકો સાવ આમ નીચે જોઈને બેઠા હોય